ये जो आप पोल देख रहे हो ये भले ख़राब हो या इसकी कंडीशन ख़राब हो या रस्टी हो कुछ भी हो, मगर झंडा भाई हमेशा ऊपर लगना चाहिए। झंडा हमेशा ऊपर लगना चाहिए। भले ऊपर वाले जो लाइट है जले नहीं जले, मगर झंडा ऊपर होना चाहिए। फिर घरों में नमक इस्तेमाल होता है ना, तो वो यहाँ से निकलता है। ये है बेसिकली नमक का कारखाना, जो समंदर के पानी से मतलब मंगा के इस तरह के ये बनाते कॉलम वगैरह, इसमें डाल के नमक बनाया जाता है। ये जो पूरा का पूरा एरिया जो है बिल्कुल ऐसे ही है जहाँ पे नमक बनाया जाता है। अब इसकी एक और दूसरी जगह, एक जगह ये थी और दूसरी जो अपोजिट है वो सामने। हाय हाय हाय, आप देख रहे हो अब क्या, ये तो रोड बन गया। ये क्या हो गया भाई, ये भी नमक का कारखाना ही था इस तरफ। यहाँ पे भी नमक ही बनते थे, पानी मंगवा के यहाँ पे होते थे, मगर यहाँ पे प्लाटिंग हो गई है। क्यों हो गई है, उसकी वजह कौन है? तो गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आजकल का जो सूरत हाल चल रहा है ना, यकीन माने जिन लोगों के घरों में टके की भी इज्जत नहीं है ना, आज उनकी भी वैल्यू है। ऐसे ही है जैसे 2018 के इलेक्शन के बाद जो है ना, किसी के घर में कोई वैल्यू नहीं था, चाहे वो कोई भी हो, कोई बड़ा सा बड़ा हो या कोई बड़ा सा ये मुच्छड़ हो या कोई सरदार हो, क्या हो, कोई भी वैल्यू नहीं है। आजकल तो सबकी वैल्यू भाई, हर घर में, हर दूसरे तीसरे के घर पे, हर दूसरे तीसरे इलाके में कोई ना कोई एमएनए आ रहा है, कोई ना कोई एमपीए आ रहा है, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं आपके साथ हूँ। यकीन मानो, मैं कहता हूँ ये तो शुक्र अदा करता हूँ कि भाई ये फ़िरौन जो है ना किसी का रिश्तेदार नहीं था, वरना ये जो एमएनए एमपीए जो अब आ रहे हैं ना आप लोगों के पास, तो भाई ये वो फ़िरौन का भी ताज़ियत कर लेते हैं आपसे कि भाई हमें बहुत बड़ा दुख है कि भाई फ़िरौन मर चुका है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि भाई इस वक्त जो है ना 8 फरवरी तक, सिर्फ 8 तारीख तक जो है ना, ये यकीन माने आपकी वैल्यू है, उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मेरा सिर्फ एक और सिर्फ आप लोगों को इतला देने का मकसद, आप लोगों से बात करने का मकसद ये रहा कि भाई जितना, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं बुधनीकोट के इलाके में रहता हूँ, जो यहाँ पे केमाड़ी का डिस्ट्रिक्ट लगता है। जितना केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पुराना नहीं है, उससे ज़्यादा पुराना तो हमारा ये जो पार्टीज़ है ये हैं, उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। ना आपको कोई हॉस्पिटल दे सके, ना आपको कोई गली रास्ता दे चुके, ना आपको कुछ दे सके। और इसका ये मैं सूरत हाल अब इस वीलॉग्स में मैं दिखाऊंगा कि मैं आपको किस तरह खूबसूरत से दिखाऊंगा कि किस किस तरह के, जहाँ पे हमारे नमक के कारखाने होते थे वहाँ पे मतलब किस तरह कब्जा हो गया। यहाँ पे जो हमारे हमारे रोशनी देने के लिए जो पोल है, वो जो हमें रोशनी देने के लिए है, वो पोल अब रोशनी देने के लिए नहीं, वो किसी और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बहरहाल ये है आज का ये। तो आपकी जो जितनी जो आप ये समझ रहे हो ना कि आप बहुत बड़े हो, आप एक इज्जत मिल रहा है एमएनए एमपी, भाई ये कोई इज्जत नहीं है। खा पी के निकलेंगे, साइड पे हो जाएंगे, जिस तरह ये हमेशा होता है। और दूसरी बात तो मैं हकीकत कहूँगा कि सब के सब जो है ना, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना शामिल हूँ, कि हम लोग जो है ना मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिक से मुनाफिक तरीन लोग हैं। क्योंकि अभी दो, कोई वोट के लिए बिक रहा है, कोई बिरयानी के लिए बिक रहा है, कोई फेम के लिए बिक रहा है। फेम का मतलब मशहूर होना सही है ना, उसके लिए बिक रहा है कि भाई हमारे पास फलां बंदा आया था, फलां आया था, फलां हुआ था। तो भाई ज़रा ये बताना कि जो तुम्हारे पास जो फलां बंदा, ये जो अभी इनकी सीट ख़त्म होगी, तो ये कब से कब, इससे पहले कब आए थे लास्ट टाइम, किसी को याद ही नहीं होगा। अब तो सूरत हाल ये ना, कोई एक ट्रक के ऊपर बिक रहा है, कोई एक बाइक के ऊपर बिक रहा है, कोई भाई हमारे जो है ना टेबलों पे बिक रहा है। खुदा का खौफ करो भाई, अपनी नस्लें बचाओ। नहीं बचाना यही होना, फिर पूरी ज़िंदगी रोते रहना, जिस तरह ये आप रोते रहते हो, हमेशा की तरह आप रोते रहोगे। मगर बहरहाल ये वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा कि किस तरह आप लोगों को चूना लगा दिया जा रहा है। दोस्तों इस रोड से कौन वाकिफ़ नहीं होगा, इस रोड से हर कोई वाकिफ़ है। ये मशहूर ज़माना आईसीआई से लेके मच्छर कॉलोनी तक का रोड है। जो ये आपको ट्रैफिक भी देख रहा है मेरे राइट हैंड साइड पे, ये इसका सबूत है। आप इन पूरे रोड को देखें, इसकी कंडीशन जो आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले ही बनाया गया था। और हमारे लेफ़्ट साइड पे ये पूरा नाला है, नाले पे भी कुछ नहीं। अब आप ये जो चल रहा है ना, इस पे पोल देखें, अब ये कितने झंडे लगे हुए हैं सब पोल पे भाई। एमक्यूएम का सब पूरे टॉप पे, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का, फिर पीपल्स पार्टी का। झंडे लगाने में हम लोग को सबसे ऊपर ही रहना है भाई, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना है, लगाना है हमें झंडा ऊपर। मगर किसी की मजाल है कोई तारों की सेटिंग करे। यहाँ से आप रात को गुजरो तो सबको पता है इनकी लाइटिंग चलती नहीं है, इनमें लाइटिंग ही नहीं है। इस रोड की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। ये आपको बेसिक चीज़ें जो आपको नहीं मिल सके, आप तो इस रोड के ऊपर आपको क्यों क्या बोलेंगे, आपके उल्टे हाथ पे हमारा एक कोई रेलवे बन रहा था, वो आज तक बन नहीं सका, जिसे कराची सर्कुलर रेलवे कह रहे। मगर बहुत ही बड़े जल्द से ऊपर टॉप पे जिस भाई ने जो तौफीक की, जिस पार्टी ने अपना झंडा तो लगा लिया, मगर ये काम नहीं किया कि यार इस खंबे के ऊपर, इस पोल के ऊपर
अब इसको किसी और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर आप लोगों ने झंडा तो लगा लिया, या लगे हाथ इसकी तो लाइटिंग ही सही कर लेते। हर बंदा ऊपर से ऊपर जाने को तैयार था। ये आप देख रहे हैं। अब ये जो रोड है, ये रोड के ऊपर आप देखें, ये है हमारा ट्रक अड्डे का रोड। आप देखें साइडों पे बैनर लगे हुए, पोल लगे हुए, धड़ के झंडे लगे हुए, देख रहे सजा हुए झंडों से। और माशाल्लाह ये देखें ना, जब मैं ये बैनर देखता हूँ किसी पे मोहम्मद का नाम आ रहा है, किसी का अल्लाह के नाम आ रहे हैं, और ये जब गिर जाते हैं तो कितनी ही हमारे मोहम्मद और अल्लाह के नाम की तौहीन हो रही होती है। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी भाई को जो है ना अकल दे। अब ये मशहूर ज़माना क्रैक से शुरू हो चुके, देखिए कितने टॉप पे भाई। जिस भाई ने कोशिश की ना कि झंडा ऊपर होना चाहिए, मगर ये नहीं कहा कि यार चलो लाइट सही हो। लाइट सही करने की किसी को तौफीक नहीं। सबसे अब इधर टॉप पे जमात इस्लामी, फिर राइट पे जमीयत उलमा ने लगाया हुआ है, लेफ्ट पे पीपल्स पार्टी ने अपना झंडा लगाया हुआ है कि भाई चलो लगाना चाहिए भाई झंडा। ये आप देख रहे, देखिए पीपल्स पार्टी का झंडा, जमीयत उलमा का झंडा। मगर मजाल है कि किसी ने बोला इस पोल को हम ठीक करें, लाइट करें। मतलब लाइट सही कर ले ना भाई, अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करे कि होगा। अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक टाउन है, उस टाउन के ऊपर गवर्नमेंट का अदारा है, उस गवर्नमेंट के अदारे के ऊपर भी पीपल्स पार्टी का भाई झंडा लगा हुआ है। पीपल्स पार्टी की तशरीह हो रही है। इलेक्शन कमीशन भाई तो हमारे कुछ देख नहीं रही। आप देख रहे कितने झंडे लगाए हुए हैं। ये देखिए ये टाउन है, हमारे चेयरमैन पीपी के उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये देखे भाई झंडा तो लगा लिया भाई, इतना लगा लिया झंडे के, वो जो लाइट है ना, लाइट भी नज़र नहीं आ रहे। उस रात को लाइटें भी जब कोई जलाता होगा कि भाई कहाँ से रोशनी है, बरर रात को जो जलाता भी होगा उसकी कौन सी सब लाइटों की रोशनी आती है। तो भाई ये रोशनी है। अब मैं आता हूँ आपकी नेसेसिटी। ये आगरा ताज से लेके ये हॉक्सबे तक मच्छर काटने लेने कोई भी ले लें ना, आपको कोई हॉस्पिटल के लिए बेड मिला है, ना आपको कोई इमरजेंसी है, ना आपके पास कोई अच्छा सा कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ेंगे। इवन आपके पास मास ट्रांजिट नहीं है कि आपको कोई कहीं से सफ़र करना है, आपके लिए बस नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ अलबत्ता इस तरह के ट्राले हैं और इनका जब दिल करेगा आपको मार के चले जाएंगे। झंडे तो देखो यार कैसे लगाए हुए लोगों ने, बैनर धड़ाधड़, कितने पैसे इन्होंने खर्च कर लिए। मगर किसी ने ये तौफीक नहीं किया यार ये जो लाइटें लगे हुए हैं इसको थोड़ी सी है ना सही करके और फिर अपनी मार्केटिंग करें। मगर बहरहाल यहाँ पे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एक ही लोगों के जहनों में आता है, जितना झंडे लगा सकते हो लगाओ और ये हमारी मार्केटिंग होगी। पर सबसे घटिया मार्केटिंग यही है जो कि आप लोगों ने इतने पोल के ऊपर झंडे लगा दिए ना, मार्केटिंग ही घटिया है। अब ये आपकी झंडे गिरेंगे, आप लोगों की थोड़ी वो क्या बोलते हैं कि बदतेज़ी भी हो जाएगी, सब बहुत सारी चीज़ें। आप देखें ना हर जगह बैठे हुए तीर बिजा पीटीआई वाले, जमात उलमा इस्लाम, जमात ये भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख़ानदान में या दूसरों के ख़ानदान में इतने इंतकाल नहीं हुए, काफ़ी लोग आ गए। मतलब आप लोगों से तज़ियत करने के लिए गडर लाइनें हैं। घरों में नमक इस्तेमाल होता है ना तो वो यहाँ से निकलता है। ये है बेसिकली नमक का कारखाना जो समंदर के पानी से मतलब मंगा के इस तरह के ये बनाते कॉलम वगैरह, इसमें डाल के नमक बनाया जाता है। ये जो पूरा का पूरा एरिया जो है बिल्कुल ऐसे ही है जहाँ पे नमक बनाया जाता है। अब इसकी एक और दूसरी जगह, एक जगह ये थी और दूसरी जो अपोजिट है वो सामने। हाय 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 आप देख रहे हो अब क्या, ये तो रोड बन गया, ये क्या हो गया भाई। ये भी नमक का कारखाना ही था इस तरफ, यहाँ पे भी नमक ही बनते थे, पानी मंगवा के यहाँ पे होते थे। मगर यहाँ पे प्लाटिंग हो गई है। क्यों हो गई है उसकी वजह कौन है, तो उनकी वजह ये जो लगे हुए झंडे खम्भों के ऊपर जिन पार्टियों की भी लगी हुई ये बिल्डिंगें वगैरह सब कुछ जो बन गई है देखते देखते। तो ये भी भाई एक दिन इसी भी जगह पे एक दिन यही सब कुछ होना है। बस देखता जा मेहरबान आगे क्या क्या होता जाता है। मगर आप सोच रहे हो कि यार नमक कैसे निकलता, फिर भी मैं आपको एक कोशिश करता हूँ कहीं पे ये बाद में आगे जाके रिफाइन होता है। ये सामने आप देख रहे होंगे ये बोरियाँ पड़ी हुई, बाद में जाके ये किस कोने में ये बोरी पड़ी हुई है, बाद में जाके ये रिफाइन होते हैं। ऐसा नहीं है, आपने झेलम का नमक खाया होगा मगर ये यहाँ के नमक के। ये जो आप पोल देख रहे हो ये भले ख़राब हो या इसकी कंडीशन ख़राब हो या रस्टी हो कुछ भी हो, मगर झंडा भाई हमेशा ऊपर लगना चाहिए। झंडा हमेशा ऊपर लगना चाहिए। भले ऊपर वाले जो लाइट है जले नहीं जले मगर झंडा ऊपर होना चाहिए।